इस चैप्टर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं, अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपन दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है ताकि आप इस चैप्टर को समझ पाओ। बेसिकली होता क्या है, अपने दिमाग में काफ़ी सारे न्यूरॉन्स होते हैं और वो न्यूरॉन्स कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक फायर करते रहते हैं, राइट। और ऐसे ये बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं और आप इससे ही आपकी मेमोरी बनती है, इससे ही आप चीज़ें समझते हो, इससे ही आप एग्ज़ाम में लिख पाते हो समझ के, राइट। तो ऑलरेडी आपके दिमाग में करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रही है और उसी वजह से आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को समझ पाओगे। लास्ट वीडियो में हमने एक बेसिक ओवरव्यू देखा था कि आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को कैसे अप्रोच करना चाहिए, जेई मेंस और बोर्ड एग्जाम्स में क्या डिफरेंस होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए और क्वेश्चंस कैसे डिफरेंट होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वो वाला वीडियो देखिए, फिर आप इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए। इस वीडियो में हम डायरेक्टली कॉन्सेप्ट्स पे जंप करने वाले हैं और अभी तक आप जितने भी चैप्टर देख रहे हो ना एनसीईआरटी में, चैप्टर 1, 2, 3, चार्ज उसका मेन फोकल पॉइंट है, राइट। हम चार्जेस के अराउंड डिस्कशन कर रहे हैं। तो इससे जो पहले वाले चैप्टर्स हैं अपन उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज इज एट रेस्ट। तो चार्ज जब भी रेस्ट पे है ना, उसकी स्टडी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक मतलब कोई मोशन नहीं है, ठीक है। ये वाला जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है, इसमें क्या होता है, चार्जेस आर इन मोशन, राइट। देखो करंट कुछ भी नहीं है, अगर अगर चार्ज मोशन में है, चार्ज अगर मोशन में है, चार्ज मूवमेंट कर रहे हैं तो उसी को अपन करंट बोलते हैं। तो करंट की सबसे बेसिक डेफिनेशन ही यही है कि चार्जेस इन मोशन कॉन्स्टिट्यूट्स करंट। जब चार्जेस मोशन में हैं तो वो एक करंट बनाते हैं, राइट। तो देखो मोशन क्या हो सकता है, मोशन भी या फिर करंट भी दो टाइप का हो सकता है, राइट। करंट दो टाइप का हो सकता है, करंट या तो स्टडी हो सकता है या फिर इराटिक हो सकता है। स्टडी करंट में क्या क्या आ जाएगा, जो भी अपनी गैजेट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉच हो गई या फिर मोबाइल फोन हो गया, राइट। तो इसमें क्या होता है, करंट अपना स्टेडी है, अपन को पता है कितना करंट आएगा, राइट। अगर वॉच को मेरे को रेगुलरली चलाना है, राइट, तो मेरे को मान लो 2 मिली एम्पियर का करंट देना है, तो 2 मिली एम्पियर का करंट उसके पास चल जाएगा। अपने पास बैटरी है जो कि एक स्टेडी करंट उसको देती है वॉच को, राइट। तो ये अपना स्टेडी करंट हो गया। इराटिक करंट क्या होता है, जब आप थंडरस्टॉर्म देखोगे, आप देखोगे बिजली कड़क रही है, लाइटनिंग हो रही है, वेदर अगर खराब है, बहुत सारा चार्ज एकदम से फ्लो होता है क्लाउड्स में या एनवायरनमेंट में, राइट। तो वो क्या है, वो एक इराटिक करंट है, वो कंट्रोल्ड नहीं है। लेकिन अपनी जो बैटरी में करंट है, अपने जो गैजेट्स में करंट है, वो अपना स्टेडी करंट है, राइट। तो ये वाले जो चैप्टर्स में अपन करंट पढ़ते हैं, अगर अपन बोल रहे हैं कि मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहा हूँ, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेडी करंट पढ़ रहा हूँ। अब अपन चलते हैं, अब अपन थोड़ा करंट को मैथमेटिकली डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो देखो करंट का अपन डायरेक्शन मानते हैं कि करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ये जो डायरेक्शन मैंने दिखाया हुआ है, ये मान लीजिए अपना फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट। और जब भी अपन करंट को पढ़ते हैं ना, जब भी अपन करंट को पढ़ते हैं, तो देखो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो चार्ज, वो तो अपन ने देख लिया कि हाँ चार्ज फ्लो कर रहा है तो वो करंट है, ठीक है। तो क्या फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, राइट। लेकिन करंट के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है, वेयर, चार्ज कहाँ फ्लो हो रहा है, राइट। बेसिकली एरिया, राइट। चार्ज फ्लो हो रहा है और किस एरिया में से वो फ्लो हो रहा है करंट के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मान लीजिए ये एक वायर है, राइट, ये एक वायर है, ये पूरा वायर है, राइट। तो अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन बोल रहा हूँ और इसमें मैं करंट डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक एरिया लूँगा जो एरिया इस करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो जब भी अपन करंट का डायरेक्शन देख रहे हैं कि अच्छा ये पूरा वायर है, करंट एसिड जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो मैं क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर या फिर एक नॉर्मल एरिया कंसिडर करूँगा, राइट, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा कि किस एरिया में से वो जा रहा है। अब अपन बैक टू बेसिक्स चलते हैं। अपन को पता है कि करंट कुछ नहीं होता, फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, राइट। अब चार्ज क्या हो सकता है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। तो अपन को दोनों तरह के चार्जेस कंसिडर करने पड़ेंगे, न्यूट्रल का तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट। अपन चार्ज देख रहे हैं तो या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, राइट। देखो दोनों चार्जेस देखना क्यों ज़रूरी है, मान लो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट, करंट ऐसे मूव कर रहा है और इस एरिया में से मान लो लेफ्ट टू राइट, राइट, दिस इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन।
5 प्रोटॉन चले गए लेफ्ट टू राइट और 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, राइट। तो नेट चार्ज कितना गया? नेट चार्ज तो जीरो गया ना, क्योंकि 5 पॉजिटिव चार्ज उधर चला गया, 5 नेगेटिव चार्ज उधर चला गया, और मैं दोनों को अगर नेट इफेक्ट देखूं तो नेट क्या है? जीरो चार्ज ही गया है, राइट। तो देखो चार्ज तो मूव कर रहा है, लेकिन नेट नेट अपन देखे तो कोई भी चार्ज मूव नहीं कर रहा है, तो अपन को दोनों देखने पड़ेंगे, पॉजिटिव भी देखना पड़ेगा और नेगेटिव भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन पॉजिटिव चार्ज देखते हैं, राइट। तो अपन मान लेते हैं कि यहाँ से लेफ्ट टू राइट यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यू प्लस चार्ज फ्लो हो रहा है, राइट। तो ये क्यू प्लस क्या है? नेट पॉजिटिव चार्ज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नेट पॉजिटिव चार्ज, राइट। क्यू प्लस क्या हो गया? नेट पॉजिटिव चार्ज। अब मैं नेट पॉजिटिव चार्ज क्यों बोल रहा हूँ, खाली पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं बोल रहा हूँ, राइट। देखो आपको टर्म्स पढ़नी आनी चाहिए, राइट। मैंने ये क्यों नहीं बोला पॉजिटिव चार्ज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नेट पॉजिटिव चार्ज क्यों बोला? देखो पॉजिटिव चार्ज क्या है? अब चार्जेस क्या हो सकते हैं? रैंडम डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, राइट। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि हाँ, पॉजिटिव चार्ज फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स या फिर कुछ ऐसे पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं जो थोड़े यहाँ से यहाँ भी चले जाएं, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज देखो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं ना, ऐसे अपन ने रोका हुआ तो है नहीं कि यार खाली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज राइट में भी जा सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट में भी जा सकते हैं, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, राइट। अपन क्या कर रहे हैं? अपन नेट इफेक्ट देख रहे हैं कि हाँ ओवरऑल नेट पॉजिटिव चार्ज फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब ने मैंने क्या बोला था? नेगेटिव चार्ज भी मूव कर सकता है, तो मुझे वो भी लेना है। तो क्यू माइनस क्या हो गया? नेट नेगेटिव चार्ज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो क्यू माइनस क्या हो गया? नेट नेगेटिव चार्ज, राइट। क्यू प्लस क्या था? नेट पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा? अब मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूंगा, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा? क्यू क्या है मेरा? क्यू क्या है? नेट चार्ज, नेट चार्ज। अभी मैं क्या बोल रहा था? नेट पॉजिटिव चार्ज, नेट नेगेटिव चार्ज। मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? मेरे पास नेट चार्ज आ जाएगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज जा रहा था मैंने फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया उसमें से नेगेटिव चार्ज, राइट। ये पॉजिटिव चार्ज था मेरे पास, मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया नेगेटिव चार्ज, राइट। क्योंकि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, 5 प्रोटॉन जा रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था, तो नेट चार्ज तो जीरो हो जाएगा ना। तो इसलिए मुझे पॉजिटिव चार्ज भी देखने पड़ते हैं, नेगेटिव चार्ज भी देखने पड़ते हैं, और उनका उनका नेट इफेक्ट निकालना पड़ता है, राइट। तो नेट इफेक्ट क्या है? क्यू, नेट चार्ज, दिस इज द नेट चार्ज। क्यू प्लस क्या था? नेट पॉजिटिव चार्ज, और क्यू माइनस क्या था? नेट नेगेटिव चार्ज, राइट। तो ओवरऑल चार्ज फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा है? क्यू। दिस इज द नेट चार्ज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और अपन अज्यूम करते हैं कि ये टाइम टी में हो रहा है, ये चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है? टाइम टी में। अब अपन आगे देखते हैं। तो नेट चार्ज तो आ गया अपना ये, और अपन करंट को कैसे डिफाइन करते हैं? नेट चार्ज डिवाइड बाय टाइम, तो दैट इज कॉल्ड, ठीक है। तो करंट की डेफिनेशन अपने पास आ गई कि नेट चार्ज कितना गया है टाइम पीरियड टी में। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर्स। इसकी डेफिनेशन, एम्पियर्स की डेफिनेशन अपन नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन करना सही नहीं होगा, क्योंकि ये जो इसकी डेफिनेशन है ये थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड से भी रिलेटेड है। देखो अभी यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या है? मैं यहाँ पे करंट डिफाइन कर रहा हूँ कि हाँ इतने टी टाइम में क्यू चार्ज अगर जा रहा है तो करंट क्या हो गया? क्यू बाय टी। लेकिन करंट हमेशा स्टेडी नहीं रहेगा, करंट इराटिक हो सकता है, करंट टाइम के साथ चेंज भी हो सकता है, राइट। तो अपन को थोड़ा सा अच्छी जनरल डेफिनेशन पे आना पड़ेगा, करंट को अपन सिर्फ क्यू बाई टी नहीं बोल सकते। अगर अपन को जनरल डेफिनेशन पे आना है, राइट, तो अपन को क्या करना है? मान लो टाइम टी पे करंट निकाल, कि हाँ भाई मेरे को टाइम एग्जैक्टली टी पे बताओ कि कितना करंट है। तो देखो ये तो बहुत स्टैंडर्ड चीज़ है, राइट। अपन हमेशा क्या करते हैं? अगर मुझे टाइम टी पे देखना है तो मैं टी प्लस डेल्टा टी पे देखूंगा, और डेल्टा टी क्या होगा? बहुत स्मॉल सा, बहुत स्मॉल सी क्वांटिटी होगी, राइट। अज्यूम करते हैं इस डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज पास हुआ? डेल्टा क्यू, राइट। तो जनरल डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जनरल डेफिनेशन क्या हो जाएगी? लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा क्यू बाय, राइट। तो ये अपने पास करंट आ जाएगा
टाइम टी पे, राइट। देखो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, तो ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए। अगर अपन इंस्टेंटेनियस चीज़ निकालना चाह रहे हैं तो हमेशा अपन अपन लिमिट का यूज़ करते हैं। अपन एक टाइम टी लेते हैं, उसमें छोटा सा टाइम ऐड करते हैं डेल्टा टी, और उसमें देखते हैं चेंज क्या हो रहा है, राइट। और इसलिए मैंने इसको बोला डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। डेल्टा टी बहुत छोटा होता है, लेकिन आपको ये जनरल डेफिनेशन इस चैप्टर में ज़्यादा यूज़ में नहीं आएगी। आपको क्या यूज़ में आएगा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है।